अब ध्यान देखो, आज अपन एक जबरदस्त टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एक जबरदस्त इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं, वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जबरदस्त है। अगर अपन आईआईटी जेईई सिलेबस देखें, आईआईटी जेईई सिलेबस छोड़ दो, जनरल पूरी मैथमेटिक्स को देखें तो मैथमेटिक्स को 5 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर्स, वेक्टर 3D कह लीजिए। एलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर एंड 3D। तो आज अपन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ शुरू करने जा रहे हैं, एंड दैट पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स इज नथिंग बट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जबरदस्त है, और बाकी बचा हुआ कोई भी पार्ट हो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज आता ही आता है, ट्रिग्नोमेट्री आती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये तीनों पार्ट आमतौर पर 11th में कवर करते हैं, और ये पार्ट आमतौर पर 12th में कवर करते हैं। ये वैसे ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, ये चीज अपन करते हैं, ये आखिरी वाला पार्ट, आफ्टर स्टडीइंग फंक्शंस ऑफ कैलकुलस। जब कैलकुलस के अंदर अपन फंक्शन पढ़ लेते हैं तो उसके बाद पढ़ते हैं जो मेजर। अच्छा, ये तो अपने आप में एक अलग ही चीज है एक्चुअली, ये फंक्शंस है, क्या नाम भी देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये 3 चीजें मेन ट्रिग्नोमेट्री बनाती हैं, और इन्हीं तीनों चीजों पर ये चौथी वाली चीज भी डिपेंड करती है। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले आज अपन शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, उसके बाद अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, उसके बाद फाइनली सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज से। तो अरे पेन जुड़ गया, तो अपन ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं। अच्छा, इसको छोटा नहीं किया, ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। बिल्कुल ध्यान से देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। भाई नाम बहुत बढ़िया है, और ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत अपन ने कर दी थी मेरे ख्याल से क्लास 10th के अंदर। अपन सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री जो हम क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, पहले उसी को हल्का सा रिव्यू करते हैं, उसके साथ हल्का सा कनेक्ट करते हैं, फिर चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा एक रिवीजन ऑफ 10th क्लास ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि पहली बार यहीं पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मिलते हैं, पहली बार यहीं पर हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज से मिलते हैं। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है जबरदस्त, इसमें मैनिपुलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री को मास्टर करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री में महारत हासिल करने के लिए, इसके अंदर बाय एक्सपीरियंस मैंने बनाई है 16 मास्टर प्रॉब्लम्स, 16 मास्टर प्रॉब्लम्स। ये 16 मास्टर प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि अगर आप इन प्रॉब्लम्स को मास्टर कर लें, इन प्रॉब्लम्स को करना सीख जाए, तो एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल मास्टरी हो जाएगी। एक एक करके धीरे धीरे हम मास्टर प्रॉब्लम देखते जाएंगे और आप उनको सीखते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे रिवीजन ऑफ 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री। भाई 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ा? तो 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में याद करें 5 बातें पढ़ी थी। अरे 5 बातें कौन सी? सबसे पहली चीज तो अपन ने पढ़ी थी डेफिनेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन पढ़ी थी। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर एक्यूट
एंगल्स। उसके लिए हमने बनाया था एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको एंगल थीटा कह दिया था। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया था हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा को हमने बड़े प्रेम से डिफाइन किया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले और सब प्रकार के फंडे। कॉस थीटा की वैल्यू बड़े प्रेम से डिफाइन की थी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा अपन ने बोला था ये और कुछ नहीं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो हो जाएगा, पी बाई बी। उसके बाद कोसेक थीटा बोला था ये कुछ नहीं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, एच बाई पी। सेक थीटा और कुछ नहीं, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो एच बाई बी। एंड फाइनली कॉट थीटा को आप चाहो तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो, या 1 अपॉन टेन थीटा भी लिख सकते हो, जो कि बी अपॉन पी। ये अपन ने डिफाइन किया था डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्यूट एंगल्स के लिए। एक्यूट एंगल्स क्यों आते थे? एज डिफाइंड फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्योंकि इनको राइट एंगल ट्रायंगल से लिया गया था। ये डेफिनेशन अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल से ली थी, इसीलिए हमेशा एक्यूट एंगल्स के लिए होते थे। एक्यूट एंगल्स का मतलब कि थीटा की वैल्यू हमारे पास वेरी करती थी 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ये पहली चीज पढ़ी थी कि भाई साइन थीटा का क्या मतलब है, कॉस थीटा का क्या मतलब है, टेन थीटा का क्या मतलब है, कॉट थीटा का क्या मतलब है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मीनिंग क्या है। तो सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अपन ने पढ़ी थी पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। याद करो, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज आती थी पाइथागोरियस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कहती थी किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको एक बार p से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, फिर पूरी इक्वेशन को एक बार b से डिवाइड कर दो। भाई तीन चीजें हैं, p, b और h। एक बार पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड कर दो, एक बार पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर दो, एक बार पूरी इक्वेशन को h से डिवाइड कर दो। तो तीन अलग अलग आइडेंटिटी मिलती थी, वही कहलाती थी पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। तो याद होगा आपको, अगर पूरी इक्वेशन को h से डिवाइड कर दो तो आपको मिलता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मिलता था। अगर पूरी की पूरी इक्वेशन को p से डिवाइड कर दो, h बाई पी कोसेक थीटा, तो आपके पास यहां पर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक मिनट रुक जाए, b 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और पूरी इक्वेशन को अगर b से यानी h स्क्वायर p स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड कर दो तो आपको मिलता था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज डायरेक्टली डिराइव हो जाती थी, डायरेक्टली निकाल ली जाती थी पाइथागोरस थ्योरम से, इसीलिए इनको पाइथागोरियन आइडेंटिटीज कहते हैं। और इन आइडेंटिटीज की मदद से आपने बहुत सारे रिजल्ट, बहुत सारी और आइडेंटिटीज प्रूव की होगी। ये तीनों बिल्कुल फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, याद होनी चाहिए और आपको याद भी होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी चीज जो अपन ने पढ़ी थी 10th क्लास में, वो था वैल्यू ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू कौन कौन से थे? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यू पड़ी थी। जैसे साइन थीटा के लिए लिख देता हूं, रटने का तरीका वही गुरुजी ने बचपन में बताया होगा। साइन थीटा की वैल्यू √0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4। ऐसे 10th क्लास में रटवाते थे साइन 0, 30, 45, यानी इस यहां पर वैल्यू 0 आ गई,
यहाँ पर वैल्यू हाफ आ गई, यहाँ पर वैल्यू 1/√2 आ गई, यहाँ पर वैल्यू √3/2 आ गई और यहाँ पर वैल्यू 1 आ गई। पूरी टेबल नहीं बना रहा, जैसे साइन थीटा की वैल्यू निकाली वैसे कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली। ये तीसरी चीज अपन ने पढ़ी थी। चौथी चीज एक छोटा सा रिजल्ट पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा कुछ और नहीं होता, कॉस थीटा ही होता है। कॉस 90 माइनस थीटा कुछ और नहीं होता, साइन थीटा ही होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल से आ जाता था। कैसे आ जाता था राइट एंगल ट्रायंगल से, याद है आप लोगों को? मैं बताता हूं। ये P है, ये B है और ये H है। अगर इस एंगल को थीटा कह दोगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। तो उन्हीं डेफिनेशन से ये 90 माइनस थीटा के प्रपंच आ जाते थे। उसी प्रकार से साइन कॉस का रिश्ता है तो टेन कॉट का रिश्ता है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर, एन कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर। अरे याद है कि नहीं याद है? साइन कॉस का रिश्ता, टेन कॉट का रिश्ता और सेक कोसेक का रिश्ता याद है कि नहीं याद है? सेक 90 माइनस थीटा ये होता था कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा ये होता था सेक थीटा। हल्का सा रिकैप करवा रहा हूं क्या क्या पढ़ा था। ये सारी चीजें पढ़ी थी और उसके बाद 1.5 एक छोटी सी चीज अपन ने और पढ़ी थी, प्रूविंग आइडेंटिटी। पढ़ी थी क्या, करी थी। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है तो आप किसी भी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। गिवन वैल्यू ऑफ एनी वन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो बहुत ही आसान होता था, याद करो। हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर लेते थे। जैसे कोई हमको बोल दे कि टेन थीटा की वैल्यू 2/3 है, एग्जाम्पल के तौर पर हल्का सा रिव्यू करवा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टेन थीटा की वैल्यू अगर 2/3 है तो भाई साहब हम क्या करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते थे और इसको थीटा मान लेते थे। तो टेन थीटा 2/3 यानी किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। तो हम परपेंडिकुलर को खट से 2 कह देते थे, बेस को खट से 3 कह देते थे और पाइथागोरियन आइडेंटिटी का यूज करके हाइपोटेन्यूज निकाल लेते थे। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 9 4 13 √13। अब आपको टेन थीटा की वैल्यू पता है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा कुछ भी निकाल लेते थे। जैसे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो परपेंडिकुलर अपॉन एच 2/√13 एंड सो ऑन। ये सब अपन किया करते थे। और एक और काम करते थे 1.6 छठे पॉइंट भी ले लीजिए, प्रूविंग आइडेंटिटीज यूजिंग पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। नहीं, पाइथागोरियन आइडेंटिटी। जो 3 पाइथागोरियन आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इनकी मदद से हम और बहुत सारी आइडेंटिटीज को प्रूव करते थे। ये 6 बातें यूं कह लीजिए हमने 10th में ऑलरेडी करी थी। ये लीजिए, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये 6 चीजें आपने ऑलरेडी 10th में कर रखी हैं। तो हमने अब आज मैं केवल 10th के बेसिस पर ही सवाल लूंगा और आप देखिए कि जो चीज हमने 10th में पढ़ी थी, जो चीज हमने 10th में की थी, उन पर भी गजब के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उन पर भी गजब के क्वेश्चन आईटी के अंदर आते हैं। आओ कुछ सवाल लें। ये 6 बातें जो मैंने आपके आंखों के सामने लिखी हैं, इन 6 की 6 बातों पर बेस्ड। अब देखिए इन पर बेस्ड हम सवाल लेते हैं, एक करके बिल्कुल ध्यान देना है। आज मैं जो सवाल लूंगा वो से 10th क्लास के अंदर जो पढ़ा है उसी के अपन डेवलप करेंगे और फिर अपन और ट्रिग्नोमेट्री तो खैर बहुत जबरदस्त डेवलप करेंगे आज। लेकिन हम पहले 10th क्लास में जो चीज पढ़ी है देखें क्या उससे भी आईटी में सवाल आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं, आ सकते हैं नहीं, आए हैं सवाल। सबसे पहले मैं यहां पर इंट्रोड्यूस करूंगा मास्टर प्रॉब्लम 1। मास्टर प्रॉब्लम 1 है
साइन और कॉस के बेस्ड घनिष्ठ रिश्ते पर, साइन और कॉस के बीच के घनिष्ठ रिश्ते पर हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, क्या कर दूं, इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायरिंग कर दिए दोनों ओर, अगर दोनों ओर स्क्वायरिंग कर देंगे, दोनों ओर स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो आपके पास आएगा साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1। कहने का मतलब एक और गजब का रिश्ता कि साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन और कॉस की इवन पावर्स लविंग होती हैं, ये पहला रिश्ता। दूसरा, साइन और कॉस की इवन पावर्स लविंग होती हैं। आइए इसी चीज का क्यूब कर दें, अपन क्यूब कर दें, तो आपको पता ही होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो हमारे पास निकल के आएगा, दोनों ओर क्यूब कर रहा हूं, तो साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब भाई साहब बात ऐसी है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। हाँ, तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो इसको उधर ले जाएं, तो एक और रिश्ता साइन की पावर 6 थीटा कॉस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा is 1 minus 2 sin square theta cos square theta, and sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा is 1 minus 3 sin square theta cos square theta। आइए इसी बात पर बेस्ड एक जबरदस्त सवाल करें। क्वेश्चन कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 टाइम्स sin x माइनस कॉस एक्स की पावर 4 प्लस 6 टाइम्स sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर पर 4 टाइम्स साइन की पावर 6x कॉस की पावर 6x। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अंग्रेजों की नीति लगाएंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अंग्रेजों की पॉलिसी लगाएंगे, वो है डिवाइड एंड रूल। आप एक टर्म को पकड़े पूरा सिंप्लीफाई करें, ऐसा मत करिए कुछ इसको कुछ इसको कुछ इसको, उसमें क्या होता है दिमाग बंटता जाता है। एक टर्म को पकड़े मैक्सिमम सिंप्लीफाई कर दें। तो आइए यहीं शुरू हो जाते हैं। 3 इसको मैं लिख दूंगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स, अंदर ही अंदर खोल दें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या एक ही टर्म पे दिमाग लगाएंगे बेटर रहेगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। खोल दीजिए, 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स कॉस एक्स। और ज्यादा तो कुछ दिख नहीं रहा है, बस यहां तक सिंप्लीफाई कर लिया, और तो फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन मुझे नजर नहीं आ रहा है। 4 3 12, ठीक है। एक टर्म को सिंप्लीफाई कर लें, उससे क्या रहता है एक टर्म की ओर ध्यान रहता है, गलती नहीं होती। यहां पर देखें, ये तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 6 इंटू 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो डायरेक्टली अब और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, खोल दीजिए, 6 प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स। यहां पर देखिए साइन की पावर 6x कॉस की पावर 6x। अब तो हम फॉर्मूला सीख चुके हैं, हमने मास्टर प्रॉब्लम 1 देख ली है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो सीधे इसको ब्रैकेट को खोल देंगे तो 4 माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आओ देखें सबको एक्सपेंड करने कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। प्लस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 12 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अरे वाह, माइनस 12 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 12 साइन एक्स कॉस एक्स। तो बचा क्या, 3 प्लस 6 प्लस 4, तो 13। यानी यह जो एक्सप्रेशन है ये x की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि आप x की वैल्यू कुछ भी रख दें,
इसकी वैल्यू हमेशा 13 आएगी। जबरदस्त सवाल। ऐसा ही आइए एक सवाल और देखेंगे। बिल्कुल ध्यान देखिए, ये क्वेश्चन भी आईटी में आया था और अब जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के बीच के रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करता है और सुदृढ़ कर देता है। ध्यान देखना है इस एक को। हाँ, एक बार आईटी के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। क्वेश्चन कहता था इफ साइन की पावर 4 थीटा अपॉन ए कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी, शो साइन की पावर 8 थीटा अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस की पावर 8 थीटा अपॉन बी क्यूब इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिखने में बड़ा भयानक सा लगता है, ऐसा लगता नहीं 10th क्लास का है, लेकिन है बिल्कुल 10th के बेस। ये जो पहला इलस्ट्रेशन लिया ये भी आईटी में आया हुआ है और ये जो क्वेश्चन ले रहा हूं ये भी आईटी में आया हुआ है। और आप देखिएगा भी 10th के बेसिस पर ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा और आप देखेंगे कि भाई जरूरी नहीं फॉर्मूले का याद हो, मतलब फॉर्मूला तो याद होना ही जरूरी है, लेकिन फॉर्मूले के याद होने से काम नहीं बनेगा, उसका मैनिपुलेशन भी आना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में इतना नजदीकी मामला है, इतना क्लोज रिश्ता है कि मैं क्या बताऊं आप लोगों को, लेकिन बताना तो पड़ेगा। ओके, ये रिश्ता दे रखा है। अच्छा देखो, इसके मतलब गजब खेला है भाई आईटी वालों ने। इसके न्यूमरेटर को देखें साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा, तो ऐसा लगता है जैसे स्क्वायरिंग कर दीजिए साइन 8 थीटा कॉस 8 थीटा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर को देखें ए बी और ए प्लस बी, तो ऐसा लगता है क्यूब कर दीजिए, ए क्यूब बी क्यूब ए प्लस बी। अब पूरी इक्वेशन का या क्यूब ही हो सकता है या स्क्वायर ही हो सकता है, लेकिन न्यूमरेटर वाला हिस्सा इशारा कर रहा है स्क्वायर कर और डिनोमिनेटर वाला हिस्सा इशारा कर रहा है क्यूब कर। दोनों तो नहीं हो सकते, होगा तो एक ही। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये गिवन है। मैं थोड़ी देर के लिए क्या सोच रहा हूं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा में बहुत नजदीकी मामला है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को एक्स कह दूं तो ऐसी स्थिति में साइन की पावर 4 थीटा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक बात और, कॉस की पावर 4 थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये चीज बन जाएगी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इतना नजदीकी मामला है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा पता हो तो कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा पता हो तो साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। तो काहे दोनों से खेले, किसी एक को कुछ मान लेते हैं। तो कुछ बर्बाद सा रिलेशन आया तो है, और देखिए क्या कर सकते हैं। अच्छा, एलसीएम ले लो, बी एक्स स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी निकल के आ गया। यहां पर ए बी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको खोल दें, ए बी से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए बी अपॉन ए प्लस बी आएगा, और इधर न्यूमरेटर को खोल दिया जाए तो बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ax, सही है ना। बी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, हाँ वही बना है। ये तो बहुत बर्बाद सा लग रहा है, लग नहीं रहा कि होगा। चलो देखिए क्या कर सकते हैं। तो बी एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, तो ये तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 2ax है तो माइनस 2ax प्लस ए अलग से पड़ा हुआ है चिढ़ाने के लिए हमको, चिढ़ाता हुआ अपॉन ए प्लस। और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ए प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इंटू ए प्लस बी, और ए प्लस बी यहां मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू ए बी। ए प्लस बी इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी कट गया, कुछ तो अच्छा लगा। यहां दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अरे रे रे, आंखों ने कुछ देख लिया, आंख कुछ देख रही हैं भाई, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये देखिए, ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वाह। यानी
a प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए 0, यानी x की वैल्यू ही पता लग गई a अपॉन ए प्लस बी। अरे x की वैल्यू नहीं, आपको साइन स्क्वायर थीटा पता लग गया, और अगर साइन स्क्वायर थीटा पता लग गया तो बड़े प्रेम पूर्वक कॉस स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बी अपॉन ए प्लस बी। यानी ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि इक्वेशन गिवन थी जिसको सॉल्व करके हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लिया। अब जो चीज हमको साबित करनी है उसको देखो, इसके एलएचएस में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है साइन की पावर 8 थीटा अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस की पावर 8 थीटा अपॉन बी क्यूब। अब साइन की पावर 8 थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर 4, तो आ जाएगा ए की पावर 4 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए क्यूब। कॉस की पावर 8 थीटा यानी बी की पावर 4 अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 इंटू बी क्यूब। बहुत बढ़िया। मतलब क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा था कि उसको मैनिपुलेट करके कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, उसको सॉल्व करना है, वो इक्वेशन जैसा गिवन है, और कितने आराम से, कोई नई चीज का इस्तेमाल नहीं। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, आईटी वाले 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में ही बच्चों के मजे ले लेते हैं। अरे रे रे, ए क्यूब कट गया, ए अपॉन ए प्लस बी, सॉरी एरर कर दिया मैंने, एरर कर दिया, क्यूब नहीं आएगा, ये पावर 4 करनी है तो पावर 4 आएगा, तो ए प्लस बी की पावर 4 आ गया प्लस बी अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 निकल के आ गया। वाह वाह गुरुजी, ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 आ गया, यानी 1 अपॉन ए प्लस बी का होल क्यूब। कहना ही पड़ेगा मुझको ना चाहते हुए भी, हैंस पार्टी। कितना बेहतरीन सवाल और कितना बेहतरीन उसका सॉल्यूशन। देखिए आप, देखिए यह है मास्टर प्रॉब्लम 1। मास्टर प्रॉब्लम 1 में हमने नजदीकी रिश्ता लिया, नजदीकी मामला लिया, किसका? साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का नजदीकी मामला। आइए इसी नजदीकी मामले पर एक सवाल और करें। 4 यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर 4 आएगा क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा ए अपॉन ए प्लस बी है, बोलो हाँ। तो यहां से अगर अपन देखें तो साइन की पावर 8 थीटा अगर निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा की पावर 4 होगा वो, और साइन स्क्वायर थीटा है ए अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 हो जाएगा, तो ये ए की पावर 4 अपॉन ए प्लस बी की पावर 4। बोलिए हाँ। आइए एक और इसी नजदीकी मामले पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इसी गहरे रिश्ते पर बेस्ड एक और सवाल। बहुत सारे सवाल हैं, कुछ सवाल जो आईआईटी में आए हुए हैं या आईआईटी में आए हुए सवालों के आसपास हैं, उनको ले रहा हूं मैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आइए करने की कोशिश करें। शो साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा साबित करना है कि यह बराबर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। वाह, यह चीज साबित करनी है, शो करना है, दिखाना है साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। चलिए आइए कोशिश करते हैं इसको करने की। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर शुरुआत करें तो कोई विशेष बात नहीं है, साइन की पावर 8 थीटा कॉस की पावर 8 थीटा, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला जैसा लग रहा है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फिर से इसको फोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और अच्छा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होती है, तो ये चीज आ रही है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कहना ही पड़ेगा हमको, हैंस पार्टी। जबरदस्त सवाल। हाँ जबरदस्त तो क्या है, सिंपल है, लेकिन शुरुआत के लिए पहले दिन के लिए ठीक ठीक सवाल है। आइए मास्टर प्रॉब्लम 1 में काफी सारा खेला और मास्टर प्रॉब्लम 1 में
काफी कुछ हमने सीखा और काफी कुछ पता लगाया। साइन और कॉस के नजदीकी मामले पर साइन और कॉस के नजदीकी रिश्ते को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन, और ये भी आईआईटी में आया हुआ। जितने इलस्ट्रेशन आज मैं ले रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चन आईआईटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर से उठाए हैं। ये सारे के सारे आईआईटी में आए हुए हैं। ये मैं ये बताने के लिए ले रहा हूं कि कुछ भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती। 10th क्लास पर भी एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और बहुत अच्छा सवाल ऐसा ही प्रूव दैट जैसा आईआईटी के अंदर आया था। आइए इसको देखें। क्वेश्चन कहता था इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा 1 है, तो हमको शो करना था शो करना था कि कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। साइन और कॉस के नजदीकी मामले का यूज, साइन और कॉस के नजदीकी रिश्ते का यूज, मतलब कमाल की चीज देखिए आप, कमाल की चीज देखिए आप। जो रिश्ता दिया गया है वो पूरी तरह साइन में दिया गया है। जो रिश्ता दिया गया है वो पूरी तरह साइन में दिया गया है, और जो रिश्ता सिद्ध करना है वो पूरी तरह कॉस में है। इसमें कॉस का नामो निशान नहीं है, इसमें साइन का नामो निशान नहीं है। तो मेरे मन में एक विचार आया, मेरे मन में एक बात आई। क्या बात आई? यार क्यों ना सारे के सारे साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं। चलो कोशिश करते हैं, आओ कोशिश करते हैं, देखे फायदा होता है कि नहीं होता। यहां पर मैं साइन स्क्वायर थीटा को तो पल्ली तरफ ले जाता हूं, तो साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से साइन थीटा अगर कॉमन ले लूं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमारी योजना यही है कि सबको कन्वर्ट कर दें कॉस में। साइन थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यार ये बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बाहर का साइन तो कुछ नहीं कर सकते। बाहर का साइन तो एज इट इज पड़ा रहेगा। अब क्या करें भैया? तो भाई जो रिश्ता है, हमें मोहब्बत है, हमें पसंद है साइन और कॉस की इवन पावर, लेकिन यहां तो साइन थीटा है, कोई बात नहीं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो आपके पास ये चीज आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा। स्क्वायरिंग करने से फायदा ये हुआ कि इवन पावर आ गई, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये कॉस की पावर 4 थीटा। वाह, सब कुछ कॉस ही कॉस में है। मुझे मतलब ऐसे अंदर तो फीलिंग सी आ रही है, मैं भी पहली बार ही कर रहा हूं कि शायद मतलब इसको करेंगे तो यही आ जाना चाहिए। आओ, नहीं आएगा तो कुछ और सोचेंगे। यहां पर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो ये 2 है, तो 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज आ जाएगी कॉस की पावर 4 थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 4 कॉस की पावर 4 थीटा, बहुत बढ़िया ये चीज बन गई। चलो बात करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 4 कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। सबको उस साइड ले जाते हैं, तो कॉस की पावर 6 थीटा उधर गया, तो कॉस की पावर 6 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, 5 कॉस की पावर 4 थीटा उधर, बल्कि यूं कहिए, यूं कह लीजिए उधर ले आने के बजाय ये कॉस की पावर 4 थीटा कट गया, ले अब ठीक रहा, तो ये उधर जाएगा, तो माइनस 4 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 को यहीं रहने दें इक्वल टू 4, हैंस पार्टी। कैसे साइन और कॉस के नजदीकी मामले पर, साइन और कॉस के नजदीकी रिश्ते पर क्वेश्चन बने हैं। साइन और कॉस इवन पावर बहुत नजदीक हैं। ये कुछ क्वेश्चंस जो आईआईटी के अंदर आए हुए हैं
और देखिए केवल 10th क्लास पर बेस्ड है, जो 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। लेकिन हाँ, थ्योरी वही है 10th क्लास की, लेकिन सोच थोड़ी सी ज्यादा। अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा यहां पर मास्टर प्रॉब्लम 2 MP2। आइए अब मैं बात करने जा रहा हूं मास्टर प्रॉब्लम 2 MP2 की। इनका मैंने मास्टर प्रॉब्लम्स में इसलिए इनको ऐसे ऐसे क्लब कर दिया है, और ये 16 मास्टर प्रॉब्लम जब खत्म होंगी ना, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेटिव स्किल्स बहुत अच्छी हो चुकी होंगी। ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम बच्चे फॉर्मूले तो रट लेते हैं, लेकिन उन्हें यही समझ में नहीं आता कि पर चीज का कैसे मैनिपुलेशन करना है। तो विद माय एक्सपीरियंस मैंने इन चीजों को ऐसे क्लब कर दिया है एक्चुअली, और 16 मास्टर प्रॉब्लम बना दिए हैं। जैसे पहले मास्टर प्रॉब्लम में अपन ने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के नजदीकी मामले पर बात की, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के नजदीक के रिश्ते पर बात की, और देखा कि कैसे साइन कॉस और कॉस साइन में कन्वर्ट होकर तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक मैनिपुलेशन हमारे दिमाग में सेट हो गई कि यार साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में ऐसा कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं मास्टर प्रॉब्लम 2। मास्टर प्रॉब्लम 2 कुछ नहीं है, ये है, इसका नाम मैंने रखा है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। क्या नाम है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। इसका नाम है रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। कमाल की बात है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अभी देखिए, अब मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करूंगा, और उन क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ बात भी बताऊंगा। सवालों को भी सुनना है और मेरी बातों को भी सुनना है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वैसे तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन भाई यूज कैसे कर सकते हैं गजब तरीके से। 1 + tan स्क्वायर थीटा एक और नजरिया, ये sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कहने का मतलब कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। कहने का मतलब कि sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा 1। भाई देखो वही चीज है, लेकिन देखने का नया नजरिया। यहां से मैं कह सकता हूं कि sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। वाह भाई, रेसिप्रोकल कोई नई बात तो नहीं बताई गुरुजी ने। दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो दोनों चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगी। दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 1 है, दोनों चीजें एक दूसरे की रेसिप्रोकल होंगी। तो sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा 1 आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। सिमिलरली 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, यानी अरे गुरुजी समझ गया मैं क्या बोलने जा रहे हो आप, लेकिन बोल दीजिए आप, अच्छा लगेगा। 1, इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 आ रहा है। कहने का मतलब भाई साहब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब हम बोलोगे सर चलो ठीक है, आपने बात तो कुछ बताई है, ठीक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ नया है। इसका यूज भयंकर यूज है, भयंकर। मैं बताता हूं, IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन IIT में आया था। क्वेश्चन कहता था इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5 फाइंड sec थीटा। अब बच्चे इसमें तरह तरह के प्रपंच लगा देते थे। कुछ लोग बचपन में वही गुरुजी बता देते हैं हर चीज को साइन कॉस में बदल दो, तो कुछ लोग उसको तुरंत साइन कॉस में बदल दिया करते थे, है ना। लेकिन अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे कि sec थीटा प्लस tan थीटा अगर 5 है, अरे हाँ, तो बड़े प्रेम से हम कह देंगे भैया sec थीटा माइनस tan थीटा 1/5 है, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जोड़ दीजिए तो 2 sec थीटा की वैल्यू 5 + 1/5, यानी sec थीटा की वैल्यू 5 × 5 = 25, 13/5। कितने आराम से निकाला, कितने ज्यादा आराम से। कॉपी कर लीजिए,